क्लास 7th एक्सरसाइज 6.5 को हम कंटिन्यू करने लगे हैं। हमने इसका क्वेश्चन नंबर 1 पहले किया था। आज क्वेश्चन नंबर 2 है। एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसका नाम क्या है, पी क्यू आर। और ये चीज़ देखने वाली है, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में देखा था कि जो राइट एंगल है कि 90 डिग्री का एंगल कहाँ पे बनना चाहिए, क्यू पे ही बनना चाहिए। उसको नहीं आप आगे पीछे कर सकते। अगर उसको आपने कहीं गलत जगह लिखा तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। फिर पी क्यू दिया हुआ 3 सेंटीमीटर, पी आर दिया हुआ 5 सेंटीमीटर। निकालना क्या है, आर क्यू निकालना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 किया था वैसा ही है ये। तो चलो बनाते हैं पहले एक राइट एंगल ट्राइंगल। कहाँ दिख रहा है आपको 90 डिग्री का एंगल? इसमें एल शेप यहाँ पे बन रही है, ये इसको मिलाना पड़ेगा तभी ट्राइंगल बनेगा। ट्राइंगल तो बन गया, ये आ गया 90 डिग्री का एंगल। इसका नाम क्या रखना है, क्यू रखना है। पी और आर जिसका मर्जी रखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मैं पी रख देता हूँ, ये क्यू और ये क्या आ गया, आर आ गया। अब क्वेश्चन को आपने सामने ही रखना और देखना है कि क्या क्या दिया हुआ है। पी क्यू दिया हुआ है, ये रहा पी क्यू, कितना 3 सेंटीमीटर, ये लिखा मैंने 3 सेंटीमीटर। और क्या दिया हुआ है, पी आर भी दिया है। कहाँ पे है वो, ये 90 के सामने वाली साइड जो होती है उसको क्या कहते हैं, हाइपोटेन्यूज। ये इसकी भी पहचान करनी होती है। तो हाइपोटेन्यूज भी दिया हुआ, हमें कितना दिया हुआ, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपका रहा क्या, क्या निकालना है, क्यू आर या आर क्यू। ये नहीं है हमारे पास, ये क्वेश्चन मार्क का निशान लगा दिया हमने। भाई हमने इसको क्या करना है, निकालना है। समझ आया ये आपको? तो जो है वो हम लिख देंगे हेयर। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। पी क्यू इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, पी आर कितना 5 सेंटीमीटर, और क्यू आर या आर क्यू जो भी लिखना है ये पता ही नहीं है, ये क्वेश्चन मार्क लगा दिया। फिर पहले क्वेश्चन की तरह ही यूजिंग कौन सी थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। वी गेट, थ्योरम को टीएच भी लिख सकते हैं। ये वाला जो ट्राइंगल है इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगानी है। तो क्या कहती है पाइथागोरस थ्योरम, कुछ भी नहीं याद रखा आपने। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। पहचान करो हाइपोटेन्यूज क्या है, पी आर। फिर बीच में इक्वल टू का साइन, बेस क्या है, ये क्या हुआ, परपेंडिकुलर क्या है, ये क्या, पी क्यू का होल स्क्वायर। अब जो जितना है दे दो उसकी वैल्यू। पी आर कितना है, 5 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर नहीं लिखना यहाँ पे, 5 ही लिखना है। इक्वल टू क्यू आर है ही नहीं है, फिर इसको ऐसे ही रखना पड़ेगा। अच्छा ये स्क्वायर भी करना था, भूल गया मैं, स्क्वायर किया। फिर ये क्यू आर का स्क्वायर, पी क्यू कितना है, 3 का स्क्वायर। चलो 5 का स्क्वायर खोलो, 5 को 2 से नहीं बल्कि 5 को अपने आप से ही मल्टीप्लाई। 5 5 जार 25 इक्वल टू ये क्यू आर ऐसे ही रहेगा, इसी को तो निकालना है हमने। और 3 3 जार 9। अभी क्या करो, इस 9 को इधर 25 के पास ले आओ, जैसे आप पहले भी कर चुके हो। तो ये प्लस का था, क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। 25 माइनस 9 इक्वल टू क्यू आर का स्क्वायर। 25 में से 9 करना है माइनस, 16 होता है वो, ठीक है, इक्वल टू क्यू आर का स्क्वायर। अब यहाँ से क्या करना है, आपने रूट हटाना है, स्क्वायर हटाना है। क्यू आर को पहले लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जब इधर से आप क्या करो, स्क्वायर हटाओ तो दूसरी तरफ क्या आता है, रूट का साइन। अब एक ऐसा नंबर ढूंढो जिसको हम अपने आप से ही मल्टीप्लाई करें तो 16 आ जाए। 2 से शुरू हो जाओ, 2 2 जार 4, नहीं बना काम। फिर आगे देखो 3 के साथ, 3 3 जार बना काम। फिर आगे आगे देखो
4 4 जार, 16 तो बन गया उससे काम। तो इसका आंसर क्या आया फिर? 4 आया बस। 4 4 जार 16, Yes, लेकिन sir. लिखना आपने क्या? 4 लिखना है। तो 4 किस में जा रहा था क्वेश्चन? सेंटीमीटर में। ये सेंटीमीटर लगा दिया। एंड में पता चला क्या किया ये? यस सर। ये जो स्क्वायर रूट खोलना होता है, ठीक है। चलो इसके आगे थर्ड क्वेश्चन करते हैं। अगर आपको ये समझ आ गया तो ये कोई मुश्किल नहीं है क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो, सेम एक्सरसाइज। ये आपके सामने मैं बुक में बता रहा हूं मैं। ए 15 मीटर लॉन्ग लैडर, सीढ़ी, बैम्बो की सीढ़ी होती है ना वो बांस वाली, उसकी बात की हुई है। कितनी लंबी है वो? 15 मीटर लंबी है। वो एक उसको ज़मीन पे रखा और दूसरा उसका जो एंड था वो एक विंडो को लगाया गया। वो बैम्बो वाली सीढ़ी कभी लगी हुई देखी है? दीवार के सहारे कैसे लगाते हैं ना, ऐसे ही वो लगाई हुई है। और ये विंडो तक पहुंच जाती है और विंडो की हाइट भी कितनी दी हुई है? 12 मीटर। आपने ये बताना है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द लैडर फ्रॉम द वॉल। जो सीढ़ी का फुट है ना, पहला स्टेप जो है ये दीवार से कितनी दूर है। ये तो बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है ये, ठीक है। इधर से देख देख के हम क्या करेंगे? फिगर बनाएंगे। चलो इस क्वेश्चन को करते हैं। कहाँ गया स्केल? ये वाला नहीं। ये फिगर बना रहा हूँ मैं। ये देखो, पहले ज़मीन बना लेता हूँ। ये ज़मीन बनाई, ग्राउंड लेवल बनाया हमने। ये दीवार हमेशा क्या होती है? 90 डिग्री की ही होती है ना, सीधी होती है हमेशा, अगर सही बनी हो तो। और ये लगाई हुई है सीढ़ी, यहाँ पे है विंडो, ठीक है। ये सीढ़ी लगाई, तो उसने उधर सीढ़ी को डिज़ाइन देके किया हुआ, कोई ज़रूरत नहीं है वैसा करने की। हम एक ट्रायंगल ही कंसिडर करेंगे। आप देखो क्या क्या हमें दिया था। ये सीढ़ी कितनी लंबी दी थी? 15 मीटर, 15 मीटर। और ये विंडो की हाइट कितनी थी? 12 मीटर। आपको सेंटीमीटर लिख दिया मैंने, मीटर लिखना है, मीटर। आपको ये जो लैडर का फुट है ना, इसको फुट कहा जाता है। ये इस दीवार से कितनी दूर है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक निकालना है। उसने आपके फिगर में इसको ए माना हुआ है, खुद ही ए माना हुआ है, तो हम इसको ए ही रखेंगे। अब ये ट्रायंगल आपके सामने है, अपनी मर्जी से कोई भी नाम दे दो इसका, ए बी सी नाम दे दो, ठीक है। समझ आया क्वेश्चन? ये तो ऐसे ही बना है, जो आपने पहला और दूसरा क्वेश्चन किया हुआ ना, बिल्कुल सेम टू सेम वैसा ही है। तो चलो करते हैं। इधर देखो हाइपोटेन्यूज क्या, 90 के सामने ये आ रही है, तो हम लिखेंगे हेयर, या सीधा ही आपके सामने ये फिगर बनी हुई है। पाइथागोरस थ्योरम यूज करो, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम वी गेट, क्या है वो पाइथागोरस थ्योरम? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। पहचान करो, हाइपोटेन्यूज यहाँ पे क्या है? 12 मीटर। एस 12 दिख रहा है तेरे को? 90 के सामने मैंने जो बोला AC, इतनी पहचान करना नहीं आ रही क्या? पहले ट्राइंगल ऐसे बना था, अब ट्राइंगल ऐसे बन गया। AC का स्क्वायर इक्वल टू बेस कितना है ये? BC का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर क्या? AB का स्क्वायर। दो वैल्यू, AC की वैल्यू कितनी? 15 का स्क्वायर इक्वल टू BC के लिए क्या? A कहा हुआ ना उसने, A लगाना है, तो BC के लिए क्या आ गया? A का स्क्वायर प्लस AB के लिए कितना? 12 का स्क्वायर, ठीक है। चलो करो, आप इसको ओपन करो। 15 को अपने आप से ही मल्टीप्लाई करना है। 15 मल्टीप्लाई 15 वो होता है 225, ये A स्क्वायर आ गया। फिर 12 को अपने आप से ही 12 इंटू 12 144,
अब क्या करना है, 225 में से 144 को इधर ले आओ, माइनस कर लो, इक्वल टू ए स्क्वायर। अभी 225 में से 144 करेंगे माइनस, 5 में से 4 गया तो कितना हो गया, 1, ये जाता नहीं है, 12 में से 4 करो तो कितना हो गया, 8, 81। ए स्क्वायर को पहले लिख लो, कुछ नहीं होता, माइनस करके कितना आ गया, 81। आप क्या करना है, स्क्वायर हटाना है, दूसरी तरफ क्या आता है, अब देखो ज़रा, कोई ऐसा नंबर ढूंढो जिसको अपने आप से ही मल्टीप्लाई करे तो 81 आ जाए। हाँ, 9 9 ज़ार कितना होता है, तो ये 9, साथ में क्या क्वेश्चन में मीटर सेंटीमीटर जो भी था मीटर लगा देना है। तो जो लैडर का फुट था वो दीवार से कितनी दूर है, हाँ, 9 मीटर। तो लिख लेना एंड में देयरफॉर डिस्टेंस of the foot of the ladder from the wall कितना आ गया, 9 मीटर। 9 मीटर। ये क्वेश्चन नंबर 3 आपका हुआ ख़त्म। ठीक है, इन दोनों क्वेश्चंस को ध्यान से समझ के कापियों पे करना है आपको नोट।